शख्स आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और मुकेश इनका नाम है। और आजकल अक्सर क्या होता है कि जो आसपास रोड के साइड की जो जमीनें हैं और बाहर के जो लोग आकर के करोड़ों रुपए में उस जमीन को खरीदते हैं, तो मालिक यहाँ के जो लोग हैं, पानीपत की बात करें या आसपास के गांवों की बात करें, तो वो लोग करोड़ों रुपए की कीमत उनकी जमीन की लगती है, तो सोचते हैं कि भाई 2 एकड़ या 5 एकड़ जमीन के करोड़ों रुपए उनको मिलेंगे, तो आसपास कुरुक्षेत्र, करनाल या आसपास के असम साइड के एरिया में जाकर के उसके 3-3, 4-4, 5-5 गुना जो है जमीन उनको मिल जाती है वहां पर। लेकिन इन शख्स के साथ इसी तरह का एक वाक्य हुआ है, और वाक्य 5 साल बाद पता चला। और मुकेश इनका नाम है, गांव लुहारी का रहने वाले हैं, और इनकी जमीन थी 1.5 एकड़ जमीन। इन्होंने बेची किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू, और उसके बाद में इनको भरोसा दिया गया कि उस 1.5 एकड़ जमीन के बदले में 20 एकड़ जमीन करनाल के इंद्री कस्बे के अंदर आपको दिलवा दी जाएगी, और 2.25 लाख के आसपास इनको देने थे। उसके बाद में रजिस्ट्री इनके नाम करवा दी गई 2 भागों में। एक रजिस्ट्री इनको उसी वक्त दे दी गई, लेकिन 3.25 लाख रुपए इनको देने थे। 3.25 लाख रुपए के एवज में जिस शख्स के द्वारा इनको जमीन दिलवाई गई थी, उन्होंने उस जमीन की जो रजिस्ट्री है 10 एकड़ की, वो अपने पास रख ली, और इनको कहा कि 6 महीने का वक्त है, जब आप वो 3.25 लाख रुपए दे देंगे तो आपकी रजिस्ट्री आपको वापिस कर दी जाएगी। लेकिन 2 बार करके इन्होंने पैसे जब दिए, उसके बावजूद ये अपनी रजिस्ट्री की मांग करते रहे, तो शख्स जो किया गया वादा था उससे मुकर गए, और इसी दौरान इनके पिता की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो जमीन है इनको अपने नाम, क्योंकि वसीयत इनके पिता के द्वारा इनके नाम की गई थी, और इन्होंने जब अपनी वसीयत के नाम से हिसाब से जब इंतकाल अपनी जमीन का करवाना चाहा, तो इनके पैरों तलीके से जमीन खिसक गई। जी हां, 20 एकड़ जो इनको बताई गई थी, 20 एकड़ की जमीन की जो सिर्फ इनको 10 एकड़ इनके नाम मिली, और 10 एकड़ जो इस शख्स के द्वारा इनको जमीन दिलवाई गई थी वो उनकी पत्नी के नाम जो है वो पता चली। और इनके द्वारा आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एसपी पानीपत जो है उनको शिकायत दी गई है। पूरे जो घटनाक्रम इनके साथ हुआ 5 साल पहले, किस तरह से क्या क्या चीजें हुई, वो जो है शिकायत में, चिट्ठी में लिखी गई है, और न्याय की गुहार लगाई है। सबसे पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैसे क्या वाकया हुआ आपके साथ, और कैसे आप चंगुल में फंसे उनके। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मेरा गांव लोवारी, तहसील मतलोडा, थाना इसराना। ये गांव के कुछ दबंग आदमियों ने मिलकर मेरे पिताजी के साथ धोखाधड़ी की है। कितनी जमीन आपने बेची थी और कितनी फिर आगे दिलवाने की बात कही थी आप? गांव में मेरे पिताजी ने 1.5 एकड़ जमीन बेची थी, और यहाँ पे मेरे पिताजी के 20 एकड़ में 20 एकड़ जिन पैसों में आई है, उनसे भी 1 लाख रुपए फालतू पार्टी ने लिया है। और मेरे पिताजी के नाम सिर्फ 10 एकड़ जमीन आई है, और 10 एकड़ जमीन जिसने दिलवाई है उसने अपनी पत्नी के नाम, उनकी पत्नी के नाम मिली है जमीन। वो रजिस्ट्री मतलब उसी दौरान अपने नाम करवा ली थी उन्होंने? ये मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन अब पता लगा है वो उसी टाइम में हो चुकी थी रजिस्ट्री। लेकिन इस उन्होंने हमारे को बताया नहीं था। उन्होंने ये बोला था कि भाई हम बाद में तुम्हारे नाम या तुम्हारे को दे देंगे रजिस्ट्री जब तुम पैसे दोगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ? अब आप लोग पैसे देने के बाद मांग कर रहे हो, तो क्या बोल रहे हो? अभी मैं गया था उनके पास, उन्होंने मेरे को धमकी दी है जान से मारने की, और उन्होंने बोला है भाई जो तेरे से हो वो कर ले। अभी मैं तहसील में गया था, जिसमें मेरे नाम जो जमीन आई है वो 10 एकड़ है, और अभी जो भी न्याय मिलेगा तो देखेंगे। अभी इनकाल चढ़ गया मतलब 10 एकड़ का तो आपके नाम आ गए वो? हाँ जी, लेकिन अभी जो ना वो पैसे दे रहा है जिसने जमीन दुआई थी, और ना ही जमीन अभी तक मेरे कब्जे में आई है। वहां पे मेरा कोई कब्जा नहीं है, और जो इस साल की भी जो फसल हुई है, ना उस फसल का या ठेके का कोई पैसा मेरे को दिया अभी तक। जो पैसे मांगने मैं गया हूं तो उन्होंने मेरे को धमकी दी है
अब भाई मेरा अभी कोई नहीं है, मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए, मैं अभी अकेला हूँ। आ, बेबस देखिए आप, और विडंबना देखिए कि 5 साल पहले जो इन्होंने जमीन ली थी, हालांकि इनको 20 एकड़ बताई गई थी, लेकिन इनके नाम 10 एकड़ मिली। 5 साल पहले रजिस्ट्री होने के बावजूद भी आज तक इनको इनकी जमीन का कब्जा नहीं मिला है। और यह भी हमें पता चला है कि जो शख्स है उसके द्वारा जो 10 एकड़ जमीन है उनकी पत्नी के नाम पर है, उसके ऊपर भी उस शख्स के द्वारा 25 लाख रुपए, जी हां, जमीन इनकी बताई जा रही है, लेकिन 25 लाख रुपए जो है बैंक से लोन ले लिया गया है। तो अब वो लोन भी शायद अगर जो कुछ बातचीत बीच की बनती है तो शायद वो लोन भी आपको ही भरना पड़ेगा। वो तो बात करने से पता लगेगा जी क्या हुआ। तो अभी न्याय क्या एसपी साहब क्या बोले, मुलाकात हुई उनसे? नहीं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात होगी तो बात करेंगे, जैसे ही बात होगी तो तभी देखा जाएगा क्या फैसला हुआ। शराफत मार गई आप लोगों को। उसी टाइम अगर जो चेक करते उस टाइम पे देखते कि भी हाँ हमारे नाम ही आई है तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं, मैं बाहर नौकरी कर रहा था, मेरे पिताजी को भी पता था क्या मैटर है क्या नहीं है। इन्होंने जो पार्टी है हमारे को भी पता नहीं आने दिया कि भाई तेरे पिताजी जमीन बेच रहे हैं, कोई उनको दिक्कत है कोई बात है तो हमारे से कोई भी बात होती। जब जमीन दिलवाई तभी भी नहीं पता था मेरे को। जब लॉकडाउन में मैं घर आया तभी मेरे को असली बात का पता लगा था। और तब हमने वकील किया था एक करतार सिंह, उसको मैंने अपनी फोन से 25,000 रुपये ट्रांसफर कर रखे हैं और 24,000 रुपये ट्रांसफर किए थे और 1,000 रुपये कैश दिए थे 8 सितंबर को 2021 को। और वकील ने अपनी कोई भी कार्रवाई ना करी, एक साल हो गया। तो अब मैंने दूसरे वकील जी का सहारा लिया है और न्याय की गुहार लगाई है। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह की धोखाधड़ी से बचिए, और रजिस्ट्री अगर जो करवाएं तो तरीके से और सारी चीजें जांच करके, सारी चीजें खंगालने के बाद ही कुछ समझदार या तो कोई एडवोकेट अपने साथ में ले, नंबरदार ले, तो इस तरह की धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।